हरे कृष्ण। 20वां श्लोक तीसरे अध्याय का। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रह लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। क्या लिंक है भाई? भगवान क्यों बोल रहे हैं श्लोक? इंटरेस्टिंग लिंक है। देखिए, शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हैं, ठीक है, और खाली लिख देने से लोगों में श्रद्धा नहीं होती है उस बात, ठीक है। ये बात तो आप लोग मतलब पूरा अनुभव करते ही होंगे। लोगों को बताएं भाई शास्त्रों में लिखा है, अरे वो तो लिखा है, सिर्फ लिखा है बस। कुछ होता नहीं है, सिर्फ लिखा है, वो लिखा है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो खाली लिख देने से शास्त्रों में लोगों की श्रद्धा नहीं होती, ठीक। आपको एग्जाम्पल बताना होता है कि भैया देखो, जो शास्त्रों में ये लिखा, इसने ये फॉलो किया, और जो रिजल्ट लिखा था उसको वो मिला, तब उसकी श्रद्धा होती है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने बुक में पढ़ी कि भाई पेट दर्द की ये दवा, लेकिन अगर उसी दवा के बारे में किसी ने आपको बताया कि देखो यही दवा को फलाने आदमी ने इसने लिया और काफी ठीक हो गया, तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, अरे हाँ यार, लोगों पे असर करती है ये दवाई, मुझे भी लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? खाली लिख देने से श्रद्धा नहीं होगी। अरे लिखा है, पता नहीं यार, सिर्फ लिखा ही काम करती भी है, लेकिन किसी ने आपसे कह दिया नहीं, वो मेडिसिन काम वाकई में करती है, कुछ लोगों ने लेके देखा और असर कर गई, तो आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, अरे हाँ यार तब तो ठीक है, तो लोगों पे काम करी है तब मैं ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सस्पेक्ट्री और कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी हो जाता है जब एग्जाम्पल आपके सामने आता है, ठीक। इसीलिए भगवान ने जो अभी प्रोसेस बताया पिछले श्लोक में कि नित्य कर्म, सॉरी नित्य कह रहे हैं, नियत कर्म कोई करता है अनासक्त भाव से, तो उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ये प्रोसेस का भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो इन्होंने फॉलो किया तो हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो प्रोसेस भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, निष्काम कर्म योग, उसको लोगों ने करके देखा और उनको सफलता मिली है, तो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, इससे कि लोगों की और श्रद्धा बढ़ेगी, अरे हाँ इन लोगों ने, भगवान ने जो बताया वाकई में लोगों ने किया और उनको फायदा हुआ, ठीक। तो भगवान ने क्या बताया पिछले श्लोक में कि निष्काम कर्म योग जो करता है उसको धीरे धीरे आत्मा का दर्शन प्राप्त होता है, ठीक। तो इसी श्लोक के मतलब उसी प्रोसेस का एग्जाम्पल भगवान इस श्लोक में सेट करते हैं। अब संस्कृत देखते हैं। कर्मण्येव ही संसिद्धिम, खाली कर्म करने से, नियत कर्म करने से, निष्काम भाव से समसिद्धि, उनको पूर्णता मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ प्राप्त हो गया, और आस्थिता, उसमें वो स्थित हो गए। सिर्फ प्राप्त ही नहीं हुआ है, मिला ही नहीं है, वो अब उस स्टेज पे फिक्स हो चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब जो अगर वो कोई व्यक्ति उस स्टेज पे फिक्स हो गया है, तो कोई भी ताकत उसको नीचे नहीं गिरा सकती है। तो खाली नियत कर्म करने से, अनासक्त भाव से उसने सम सिद्धि को प्राप्त किया है, उसमें आस्थिता स्थित हो गया। कौन स्थित हो गया भाई? जनकादय, महाराज जनक, और आदय मतलब जनक, महाराज जनक और बहुत सारे लोग, सिर्फ जनक महाराज ही नहीं, जनक आदय, जनक महाराज और साथ में और भी लोग, ठीक। तो और लोगों ने भी आत्मा के दर्शन को प्राप्त, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? बीच में कनेक्शन चला गया था ना, कनेक्शन। यस प्रभु जी। ओके, वेलकम माता जी, आप आई। ठीक है। डिस्टर्बेंस तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही देगा, तो कोई आ जाएगा और टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो होना है। मैं बीच पड़ती नहीं। हाँ, तो जनक आदि मतलब जो जनक महाराज है और अन्य लोगों ने भी आत्मा का दर्शन प्राप्त किया निष्काम कर्म योग से। तो मतलब निष्काम कर्म योग भी एक प्रोसेस है आत्म साक्षात्कार का, लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं। अभी मतलब इस प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल नहीं। ठीक। लेकिन एक बात सीखनी हो, देखिए निष्काम कर्म योग एप्लीकेबल नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, खाली हरे कृष्ण ही काम करने वाला है, खाली भक्ति काम करने वाली है इस समय पे, क्योंकि वर्णाश्रम के कर्तव्य पता नहीं क्या है, नियत कर्म। तो अब नियत कर्म पता ही नहीं तो निष्काम भाव से करेंगे कैसे? तो अलग खेल। लेकिन एक सिद्धांत पकड़ लेना कि कोई भी प्रोसेस अगर आप अपना रहे हैं, उसको आपको निष्काम भाव से करना है, तभी समसिद्धि प्राप्त। जैसे कर्म योग करें तो निष्काम भाव से करें, भक्ति भी करें तो निष्काम भाव से करें। ये आपको सिद्धांत पकड़ लेना है कि जो भी प्रोसेस आप अपना रहे हैं, उसको आपको निष्काम भाव से करना है, बिना भोग की प्रेरणा से। मतलब ये नहीं कि भक्ति आप कुछ भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, वो भी करिए। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, तो डुअलिटी खेल रहे हैं आप तो। इंटरेस्टिंग बात। भक्ति आप जैसे भी करें लाभदायक, लेकिन अगर आप भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भगवान आपको निष्काम भाव तक लेके आएंगे, फिर आपकी प्रगति होगी। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो आपकी तीव्र प्रगति होगी, जल्दी प्रगति होगी। तो दोनों केस, अगर आप भौतिक भोग की प्रेरणा से निष्काम भौतिक भोग की प्रेरणा से भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी जल्दी प्रगति नहीं होगी, पहले आप निष्काम भाव पे आएंगे तब आगे तीव्र प्रगति होगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही निष्काम भाव से कर रहे हैं तो बहुत तेजी से आपकी प्रगति होगी, बहुत तेजी से आपको जो समसिद्धि है वो प्राप्त। तो क्या हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति कैसे भी करिए लाभदायक है, ऑलवेज फ्रूटफुल है, लेकिन अगर निष्काम भाव से करेंगे तो जल्दी समसिद्धि प्राप्त होगी। ठीक। इसीलिए भगवत प्रेम या भगवान का जो प्रेम है, वो आपको सकाम भाव से कभी मिल ही नहीं सकता है। मतलब स्टैम्प है कि मिल ही नहीं सकता सकाम भाव में। सकाम भाव अगर आपका है तो भगवान पहले आपको शुद्ध करेंगे, फिर आपको भगवत प्रेम मिलेगा। तो अगर आप बिना भौतिक भोग की इच्छा से अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपकी बेस्ट है वो भक्ति, मतलब बहुत जल्दी आपको बहुत प्रेम मिल जाएगा। लेकिन अगर भौतिक भोग की प्रेरणा से करेंगे तो टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए जो भी प्रोसेस आप अपना रहे हैं, उसको निष्काम भाव से करना है, ये सिद्धांत पकड़ लीजिए, और तभी आपका हृदय जल्दी शुद्ध होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोक संग्रह में वापी। लोक संग्रह, संग्रह मतलब जानते हैं, संग्रह मतलब समूह कहते हैं, बहुत लोगों का ग्रुप, संग्रह इकट्ठा करना। तो लोग संग्रह में वापी, समान लोगों के ग्रुप को दिखाने के लिए कर्तुमर्हसि, अपना कर्तव्य करता है। और नई बात, खाली नियत कर्म करने से ही समसिद्धि को प्राप्त हो गया है। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जनक आदया, जनक महाराज और लोगों ने समसिद्धि को प्राप्त किया है। लेकिन लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, लेकिन लोगों को जिनको नियत कर्म करने की आवश्यकता है, उनको दिखाने के लिए वो सिर्फ कर्म करता है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको कर्म करने की आवश्यकता है, उनके आदर्श के लिए वो कर्म करता है। ठीक। पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, अब समझ में आ जाएगा ट्रांसलेशन। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए अर्जुन। ठीक। गीता भूषण टीका देखते हैं।
हाँ एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझते हैं ट्रांसलेशन को। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें सामान्य लोगों को क्या कहते हैं एजुकेट करने के लिए, या सामान्य लोगों को कैसे कर्म करना चाहिए उसकी टीचिंग के लिए तुम्हें कर्म करना है अर्जुन। तो इसका मतलब क्या अर्जुन को कर्म करने की जरूरत थी नहीं क्या? वो भी थी, ये वो भी थी। इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अर्जुन तो अभी शुद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, ओके ओके, अर्जुन अभी शुद्ध नहीं हुआ था। अब मजा आने वाला है। हरी 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 बोल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, इसलिए मैंने छूट गया ट्रांसलेशन, मैंने थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी आगे आने वाले श्लोक में भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, भक्त हो, भक्त हो। तो क्या वो शुद्ध नहीं हुआ? तो भी तो कर्म करेगा ही ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अर्जुन शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए करने की आवश्यकता है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि शुद्ध नहीं है क्योंकि माया में डाले थे ना। अभी देखते हैं, खेलो अभी आगे आएगा। टीका में आने वाला है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए अर्जुन तो भगवान के सखा हैं और ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, उनको वर्णाश्रम कर्मों कर्मों को करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जिनको जरूरत है उनके लिए भगवान कह रहा है भाई तुम कर्म करो, जिससे कि आदर्श प्रस्तुत हो। अब बस सिंपल एग्जांपल समझ जाएगा। प्रभुपाद जी मंगल आरती आते थे, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है कि नहीं? बिल्कुल है, उनको कोई डाउट नहीं, उनको कोई डाउट, बिल्कुल शुद्ध भक्त है प्रभुपाद। तो क्यों आ रहे हैं भाई मंगल आरती? भक्ति में प्रगति तो करने के लिए तो आ नहीं रहे प्रभुपाद जी, क्योंकि भक्ति के टॉप स्टेज पे प्रभुपाद जी नहीं है। तो क्यों आ रहे हैं मंगल आरती? और अगर मंगल आरती नहीं भी आएंगे तो ये भक्ति कम तो होने वाली नहीं, क्योंकि वो तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वो बस इसलिए आ रहे हैं जिससे कि जिनको जरूरत है मंगल आरती में आने की, वो उनको देख के आए कि भाई प्रभुपाद जी भी आ रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, तो कहते हैं मंगल आरती कौन जाए, है मतलब जो कह रहा है मंगल आरती जाओ, खुद तो आ नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊँ? पर मेरी बात, प्रभुपाद जी को मंगल आरती में आने की कोई जरूरत नहीं, वो तो टॉप लेवल पे है ही है, वो तो उनकी तो कोई कल्पना ही कर सकते। लेकिन जिनको जरूरत है मंगल आरती में जाने की, उनके लिए प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं, उनको करके आचरण करके दिखा रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी आचार्य हैं। ठीक, इसीलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए अर्जुन तुम कर्म करो। अभी सब आगे बात आने वाली है तब टीका। ठीक है, इस श्लोक में भगवान कर्तव्य पूरक कर्म करने के सदाचार का प्रमाण देते हैं। सदाचार मतलब कि पहले के लोगों ने कैसे किया और क्यों करना है, तुम्हें भी क्यों करना है। अर्जुन से मान लीजिए भगवान के क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखे वचन को लोगों को दिखना, लोगों को दिखता मतलब लोगों को दिखता रहे कि हाँ जो लिखा है वो सही है। मतलब शास्त्रों में जो लिखा है वो लोगों को दिखना चाहिए आंखों के सामने। बात समझ में आ रही है? सदाचार मतलब क्या है कि जैसे पहले लोगों ने किया, प्रोसेस को अपनाया और उनको सिद्धि की अवस्था प्राप्त हुई, तो लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए कि हाँ जो जो भैया लिखा है वो वाकई में काम करता है। जब लोगों को दिखेगा कि हाँ इस विधि से या इस प्रोसेस से लाभ होता है, तभी उनका विश्वास और दृढ़ होगा उस प्रोसेस। सिर्फ लिखने से उनको श्रद्धा नहीं होगी इतनी कि अरे हाँ जो पुस्तक लिखा है, पता नहीं किसी ने लिख दिया ऐसे ही। लेकिन जब लिखा हुआ दिखेगा उनको सामने, अरे हाँ यार वाकई में ये सच बात है, वाकई में ये सच है, तो उसके प्रमाण के लिए भगवान ने श्लोक बोल रहे हैं, लिंक है मतलब। मैंने पहले समझा दिया इस चीज को। ठीक, भगवान बोल रहे हैं, इसमें भगवान अर्जुन का डायलॉग फिर से शुरू हो गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भगवान ये बोल रहे हैं। अपने नियत कर्मों करने के द्वारा राजा जनक और अन्यों ने आत्म दर्शन की सिद्धि को प्राप्त किया था।
एव शब्द का प्रयोग, एव कहाँ है? हाँ, कर्मण्येव, कर्मण्येव आया ना, एव कर्मण्येव संसिद्धि। तो एव का बता रहे हैं कि एव का मतलब क्या है वहां पे। हाँ, एव शब्द का प्रयोग कर्मों की विशेषता को सूचित करने के लिए किया गया है, ना कि केवल ना कि केवल इस अर्थ में, ना कि केवल क्या लिखा, ना कि केवल के अर्थ में, इसीलिए नियत कर्मों को करने के साथ साथ। अच्छा, ना ही केवल मतलब उस नियत कर्म को, खाली नियत कर्म को ही सूचित नहीं कर रहा है वो कर्मण वाला कि उसने सिर्फ नियत कर्म ही किए, साथ में कुछ और भी किया। एव मतलब कुछ और भी किया, क्या किया है देखते हैं। इसलिए नियत कर्मों को करने के साथ साथ श्रवण और अन्य भक्ति के अंगों के अनुशीलन को नहीं करना है, ऐसा नहीं। अर्थात नियत नियत कर्मों के साथ साथ भक्ति की श्रवण इत्यादि अंगों का भी अनुशीलन करना हो। मतलब एक कर्मण्य मतलब कर्मणा, मतलब जो उसके नियत कर्म है वो तो करना ही करना है उसको, साथ ही साथ एक मतलब भक्ति के अंग को भी फॉलो करना है। जैसे बड़ा सिंपल है, देखिए एक तरीका है कि नियत कर्म करके आदमी आत्मदर्शन प्राप्त करता है। अब इंटरेस्टिंग है कि अपने नियत कर्मों को निष्काम भाव से करना है और कृष्ण को समर्पित करना है, ये कैसे पता चलेगा व्यक्ति को? भाई उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे नियत कर्म निष्काम भाव से करना है या किसी को समर्पित करना है, कृष्ण को समर्पित करना है, कैसे पता चला उसको? भक्ति से। भक्ति तो नहीं फिलहाल कह सकते हैं, जब उसने श्रवण किया, जब उसने सुना कि अच्छा हाँ, तो अगर निष्काम कर्म करेंगे तो आत्मदर्शन प्राप्त होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो इसीलिए साथ साथ उसने श्रवण भी किया है। खाली आप ये नहीं कह सकते कि उसने सिर्फ नियत कर्म ही की है, उसकी श्रद्धा नियत कर्म में बहुत ज्यादा है और भक्ति लिटिल लिटिल करी, थोड़े थोड़े अमाउंट में भक्ति करी, थोड़ा थोड़ा श्रवण किया, भगवान के बारे में सुना, तो उसने जाना कि अच्छा भगवान को समर्पित करना है कर्म। मेन उसका फोकस कर्म पे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली वो कर्म ही कर रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा है भगवान कौन है, भगवान को समर्पित करना है, ये है वो है। जब सुने गए तो करे कैसे? बात समझ में आ रही है ना? खाली ये नहीं लेना है कि उसने सिर्फ नियत कर्म निष्काम भाव से किया वो शुद्ध हो गया। भाई नियत कर्म को निष्काम भाव से करना है, ये कैसे पता चला उसको? जब उसने श्रवण किया शास्त्रों, तो इसीलिए साथ साथ उसने श्रवण भी किया है, लेकिन उसकी श्रद्धा सिर्फ उसको लगता ये है कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये उसकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। लेकिन उसने सुना ही करना कैसे है उसको कर्म, तो साथ साथ भक्ति के अंग का अनुशीलन भी उसने किया है और अपना नियत कर्म तो उसने निष्काम भाव से किया ही है। तो दोनों चीजें उसने करी, ठीक है। अब अर्जुन जो है भगवान से बोल रहा है, परंतु आपने कहा, क्या कहा भगवान ने भाई, कि जब एक सनिष्ठ भक्त, अब सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं पहले तो ये होता है, एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है भूल गए हम लोग, सनिष्ठ भक्त कौन होता है? सनिष्ठ भक्त कौन होता है भाई? जो प्रभु जी वेदों के बातों को फॉलो करता है और दिखाता है कि ये सब बातें सही है, 3 तरीके के भक्त थे ना। हाँ, और कोई? जिनका सदा ये वर्णाश्रम और नियत कर्म में। हम्म, ये सही है, जिसकी श्रद्धा वर्णाश्रम पे टिकी हुई है वो उसको बोलते हैं सनिष्ठ भक्त। मतलब सनिष्ठ भक्त ये है कि जिसकी श्रद्धा वर्णाश्रम पर है और हल्की हल्की भक्ति करता है। और जो परिनिष्ठ भक्त है, सनिष्ठ था परिनिष्ठ था, परिनिष्ठ भक्त का जो है केवल वो दिखाने के लिए कर्म करता है, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका जो मुख्य साधन है वो श्रवण और कीर्तन है, वो मुख्य भक्ति है। उसकी भक्ति फ्रंट में है परिनिष्ठ की, और कर्म खाली दिखाने के लिए लोगों को। लेकिन सनिष्ठ का कर्म फ्रंट में है और भक्ति साइड साइड है, साइड बिजनेस भक्ति है सनिष्ठ का, और मेन जो उसका जो फ्रंट साइड है वो कर्म है। लेकिन परिनिष्ठ में उल्टा है, कर्म खाली साइड बिजनेस दिखाने के लिए और जो मेन जो उसका साधना है वो श्रवण कीर्तन। ठीक, ये दोनों शब्द आने अभी इसमें आने वाले हैं, इसलिए मैंने बता दिया पहले।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु आपने कहा कि जब एक सनिष्ठ भक्त आत्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करने होते। ठीक। जिसने आत्मरति प्राप्त कर ली है, जिसकी जो जो आत्मरति की अवस्था पे आ चुका है, उसे अब कुछ नहीं करना है, भगवान ने बोला था। ठीक, तो क्लियर है। पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला था कि जिसने भैया जो आत्मरति पे आ चुका है उसको अब कुछ करना नहीं है, उसके लिए अब कुछ करणीय नहीं है, भगवान ने बोला था। ठीक, तो वही अर्जुन भगवान से कह रहा है। तो जब आप बोल चुके हैं कि जो सनिष्ठ है उसको आत्मदर्शन प्राप्त हो जाने के बाद कुछ नहीं करना है, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कर्म करो? ये क्वेश्चन। तो आप मुझे नियत कर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? अब तो कह सकता है भाई अर्जुन तो शुद्ध नहीं हुआ है अभी, इसीलिए कह रहे हैं ना। अब अर्जुन बोल रहा है जबकि मैं आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने में स्थित हूँ, क्योंकि मैं एक परनिष्ठ भक्त हूं। ये इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं तो सीधे सीधे भगवान को ही देख रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई? भाई मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े, तो और क्या चाहिए? अब क्या हृदय शुद्ध करना है? जब तो भैया भगवान सामने खड़े हैं और उसको पता है कि वो आत्मा है, वो दर्शन करने में समर्थ है अपने आप को अर्जुन, और भगवान को तो देख ही रहा है, तो और क्या चाहिए उसको शुद्ध होने के लिए? तो शुद्ध ऑलरेडी है, और वो परिनिष्ठ भक्त है, मतलब उसकी भक्त, उसका मुख्य साधन श्रवण कीर्तन, वो भक्ति में मेन उसका फोकस है, बाकी वर्णाश्रम साइड बिजनेस है। तो वही अर्जुन कह रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि सनिष्ठ भक्त ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो आत्मरति होती है, जब वो आत्मदर्शन को प्राप्त कर चुका होता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तो ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर लिया हूं, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कर्म करो? एक क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि जो आत्मरति की स्टेज पे पहुंच चुका है उसको अब कुछ भी करनी नहीं। अर्जुन कह रहा है मैं उस स्टेज पे आ चुका हूँ, तो अब मेरे लिए कुछ करनी नहीं होना चाहिए, तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कर्म करो? ठीक, ये क्वेश्चन। अब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन यह सत्य है कि आप एक परनिष्ठ भक्त हैं, परंतु सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि आप कर्म करें। ठीक है। यदि मैं मतलब कौन? मैं कौन है आप? भगवान भगवान जी माता जी कौन है? कृष्ण। कृष्ण, यस। यदि मैं और अर्जुन, यदि कृष्ण और अर्जुन दोनों ही नियत कर्म करते हैं, तो अन्य लोग भी अपने नियत कर्म को करेंगे। यदि मैंने मतलब भगवान कृष्ण ने नियत कर्मों को नहीं किया, तो अज्ञ लोग मतलब जो सामान्य लोग हैं, मेरा उदाहरण लेकर अपने कर्मों को त्यागने के कारण पतित हो जाएंगे। पतित क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हो, तो और नीचे गिर जाएंगे। लोगों की रक्षा इन कर्मों को करने का प्रयोजन, अगर वो कर्म करेगा तो धीरे धीरे शुद्ध होगा और उससे लोगों की वास्तविक रक्षा होगी, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। तो ये भगवान को और उनके भक्त को नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कि वो ऑलरेडी उस स्टेज पर है, द्वितीय अवस्था है। पर बाकियों को है, और लोगों को तो है कि वो वहां नहीं पहुंचे आत्मरति की स्टेज पे, तो इसीलिए भगवान भक्त को आदेश दे रहे हैं कि तुम करो, जिससे कि लोग ये समझे कि उनको करना कैसे। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे केस में चैतन्य महाप्रभु आए। ठीक। अब कुछ लोग बोलते हैं मन में जप करो, कुछ लोग बोलते हैं तेज बोल के जप करो, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं वो देखना है। महाप्रभु जोर जोर से जप करने को बोलते हैं, और उन्होंने नाम जप करके दिखाया, और वो भी गिन के नाम जप करते हैं कि मैं कितनी संख्या में नाम जप कर रहा हूँ। ये नहीं कि जब मन आया कभी कभी बहुत कर लिया, कभी ये कर लिया, वो एक नियमित संख्या में नाम जप करते थे और बोल बोल के, तो वो हमें दिखा रहे हैं
वो हमारे आदर्श हैं, वो हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे करना, हमें नहीं पता साधना कैसे करनी है, इसलिए प्रभुपाद जाके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं करना कैसे है भाई, कैसे करना है, क्या करना है, दोनों दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम उनको देख के सीखें, और अगर वो नहीं करते, मान लीजिए बाय द वे अगर वो नहीं करते तो हम लोग पता नहीं चलता कि क्या करना है, कैसे करना। अगर हम शास्त्र पढ़ते, उसमें जो लिखा है वो भी समझने का प्रयास करते अपने ढंग से, नहीं समझ पाते, लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने करके दिखाया, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, दोनों बात समझ में आती है। अगर वो नहीं करते तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो इसीलिए वो लोग करते हैं जिससे कि जो नहीं जानता है, जो उस स्तर पे नहीं है, वो उस स्तर पर आए। तो उन्होंने हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया है, और अगर वो नहीं करते तो हमें आदर्श मिलता ही नहीं। तो हम क्या करते, कैसे करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता, और कभी उस स्तर पर आ भी नहीं पाते। इसीलिए भगवान कह रहा है जैसे कि तुम अपने लिए मत करो, क्योंकि तुम तो भैया छोड़ दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन अगर दूसरा छोड़ देगा तो उसके लिए दिक्कत। तो तुम दूसरा ना छोड़े, इसीलिए तुम कर्म करो जिससे कि वो तुम्हें देख के कर्म करे, करना कैसे, और तब वो उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिस अवस्था में तुम हो। ठीक है, ये पॉइंट। ये वर्कआउट हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, हमारे पास 6 मिनट है, देखते हैं हो पाएगा तो। सोच रहा हूँ मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है वर्कआउट। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।